हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। पता है बहुत टाइम हो गई क्लास आए हुए, पर कुछ रीजन था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोट्राइमेक्सोल मेडिसिन को लेते हैं। टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, हर एक फॉर्म में अवेलेबल रहती है कोट्राइमेक्सोल। ठीक है, समझेंगे इसके बारे में। एंटीबायोटिक है, देखिएगा। क्लोट्राइमेक्सोल अलग चीज है, वो एंटी फंगल होती है। कोट्राइमेक्सोल इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को खत्म करती है और बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पर क्लोट्राइमेक्सोल की ट्यूब आती है, वो एक चीज अलग है, ये अलग है। ठीक है, समझेगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोर्फ्रिम एंड सल्फोमेथेक्सोल। ठीक है, दो ड्रग है जो कि दो ड्रग के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है कोट्राइमेक्सोल को। कौन कौन से? यह ट्राइमेथोर्फिन और ट्राइमेथोर्प्रिम और सल्फोमेथेक्सोल के लिए दोनों को मिक्स करके कंपोजिशन एक बनाया गया है। उस मेडिसिन को नाम दिया गया है को ट्राइमेक्सोल। ठीक है, दिस मेडिसिन बिलोंग्स टू द सल्फोनेमाइड क्लास। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली ये होती है कि जो कोट्राइमेक्सोल मेडिसिन है, कोट्राइमेक्सोल मेडिसिन मेनली बिलोंग करती है कौन सी कैटेगरी से? सल्फोनेमाइड क्लास की जो एंटीबायोटिक है, ये सल्फोनेमाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, इट वर्क टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये जीवाणु की वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। समझेगा, ये जीवाणु या बैक्टीरिया को मारती नहीं है। जो बैक्टीरिया ऑलरेडी है उसका तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना हमारी बॉडी में। पर वो बैक्टीरिया जब प्रजनन करेंगे, यानी कि सिंपल बात करूँ, जो बैक्टीरिया है बाइनरी फिजन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड ऐसे होता है। दो चार बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, बढ़ते 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 10 गुना हो जाते। पर वो बैक्टीरिया जो बढ़ते हैं ना, जो नए बैक्टीरिया बनेंगे उनको बनने ही नहीं देगी, और जो ऑलरेडी बैक्टीरिया उनको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म कर देगी। आप ऐसे समझ सकते हो। इस मेडिसिन का थोड़ा सा मैं आपको जूम करके टैबलेट फॉर्म बता देता हूँ। देखिएगा, ये इसका जो पाउडर फॉर्म वगैरह भी आता है, पाउडर फॉर्म वेटरनरी वगैरह जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट टेबलेट फॉर्म ह्यूमंस में इस्तेमाल होता है। कोट्राइमेक्सोल की टेबलेट आईपी इंडियन फार्माकोपिया 160 mg प्लस 800 mg। इसमें दो चीज समझने वाली है। यहाँ पर अगर आपको ब्लर नहीं हुआ होगा तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, ये है। तो यहाँ पे ट्राइमेथोर्प्रिम लिखा हुआ आईपी 160 mg का है, सल्फोमेथेक्सोल आईपी 800 mg का। मैं पीछे इसका क्लियर कर देता हूँ। इतनी चीज तो आपको समझ में आई कि भैया कोट्राइमेक्सोल टैबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहती है। दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि भैया दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, ट्राइमेथोर्प्रिम और सल्फोमेथेक्सोल का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कंपोजिशन। देखिएगा, ट्राइमेथोर्प्रिम जो होता है 160 mg दवाई के अंदर पाया जाता है, और सल्फोमेथेक्सोल जो होता है 800 mg, यानी कि सबसे ज्यादा पार्ट होता है हमारा सल्फोमेथेक्सोल, ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है इस मेडिसिन के अंदर 160 mg। ये एक बेसिक चीज है जो कि आपको माइंड में रखना है, आना चाहिए इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ ड्रग। ठीक है, फॉर्म ऑफ ड्रग यानी कि किस किस रूप में पाई जाती है, यहाँ पे फॉर्म एम आएगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ ड्रग किन किन के फॉर्म, देखो टेबलेट फॉर्म में मैंने बताई, इंजेक्शन फॉर्म में मैंने बताई, पाउडर फॉर्म में। अब जो बचा है इसका पाउडर फॉर्म वाला पार्ट, पाउडर फॉर्म इट इज मेनली यूज ऑन वेटरनरी पर्पस, वेटरनरी पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी का जो टेबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। सिरप फॉर्म भी आता है जो कि बच्चों में बहुत अच्छा है, इस्तेमाल किया जाता है। किन किन कंडीशन में? कंप्लीटली मेडिसिन वैसे प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सब चीजें मेडिसिन के समझ में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि कार्य। यानी कि कोई भी दवाई लेने के बाद वो हमारे शरीर में मेडिसिन किस तरह से वर्क करती है, कैसे परफॉर्म करेगी, उसकी क्या एक्शन रहेगी, कैसे बैक्टीरिया को रोकेगी। मैंने बोल दिया कि ये मेडिसिन खा लो ठीक हो जाओगे। क्यों ठीक हो जाओगे, कारण क्या है, उसका मैकेनिज्म को आइए समझते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। देखिएगा, sulfomethoxazole in trimethoprim work to stop the production of DNA in bacteria। देखिएगा, इसमें एक चीज बताई गई है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि जो सल्फोमेथेक्सोल और ट्राइमेथोर्प्रिम जीवाणु में के जो डीएनए बनता है उसको रोक देती है। आप इसको इस चार्ट के थ्रू समझिएगा प्लीज, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। क्या होता है, बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाला होता है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर कुछ नहीं होता, बाहरी सेल वॉल होती है, उसके अंदर उसका डीएनए आरएनए हार्मफुल जो होता है डीएनए उसके अंदर उपस्थित है। जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए उपस्थित है, वो डीएनए ही आगे चल के
नए बैक्टीरिया बनाएगा कैसे? जैसे कि क्या होता है, आप इस थोड़ी सी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई एक बैक्टीरिया है हमारा, ये बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूटेगा कब? ऐसे, इसके ही शरीर को दो भागों में ये तोड़ देता है, ठीक है। तो इसका डीएनए इन बच्चों में चला जाता है। सपोज दैट ये इसका डीएनए है, तो ये डीएनए ही रेप्लिकेट होके इनमें जाता है, परंतु जो हमारी कोट्राइमेक्सोल जो मेडिसिन है, इनके डीएनए को इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है फॉर्मेशन को। और जब इनकी इनहिबिशन होगा, इनका जो डीएनए ब्लॉक होगा, तो यहाँ पे डीएनए नहीं पहुंच पाएगा और ये बैक्टीरिया भी नहीं बन पाएगा, यानी कि ये बैक्टीरिया को स्प्रेड नहीं होने देती। स्प्रेड का मतलब होता है सिंपली कि जो जीवाणु है उनको बड़े लेवल पे नहीं फैलने देती, वो वहीं पर रोक देती है उसको, ठीक है। देखिएगा, क्लीन करता हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे, सिंपली आपके देखो इस साइकिल को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबको आना चाहिए डीएनए कैसे बनता है बैक्टीरिया के अंदर। तो वही सेम फॉर्मेशन है, परंतु यहाँ पे ट्राइमेथोरप्रिम है। ये ट्राइमेथोरप्रिम किस चीज को बनने से रोकेगी? डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर फॉर्मेशन करवाता है सब अदर डीएनए को, परंतु ये इसको नहीं बनने देगी। तो यहाँ से डीएनए की फॉर्मेशन रुकेगी और जो डीएनए सिंथेसिस है ये इनहिबिट हो जाएगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। इसी प्रकार से जो ट्राइमेथोरप्रिम है, ये सल्फोमेथाक्सोल है, ट्राइमेथोरप्रिम यहाँ पे काम करेगी, इनको रोक देगी, बीच बीच में इनके पॉइंट को तोड़ देगी, चेन को तोड़ देती है, जिससे उसकी चेन टूटती है, तो सब अदर प्रोसेस नहीं हो पाती एंड डीएनए फॉर्मेशन स्टॉप देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डीएनए की फॉर्मेशन बंद हो जाती है, और डीएनए बंद हुआ, सिंपल बात है यार, मैंने आपको इजीली अभी बताया थोड़ी देर पहले इस चीज को, कि करना कुछ नहीं है। ये मेडिसिन कोट्राइमेक्सोल का अगर मैकेनिज्म आपको समझना है, बहुत इजी सी चीज है कि भैया कोट्राइमेक्सोल ऐसी मेडिसिन है जो कि दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रही होती है, ट्राइमेथोरप्रिम एंड सल्फोमेथाक्सोल, ठीक है। तो ये क्या करती है, सिंपली कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया जब अपने दो भागों में टूटता है, तो इन दो भागों में टूटने के लिए इनमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन जब होता है ना, तो बाइनरी फिजन में जो बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए भी रेप्लिकेट होता है, परंतु ये इस बैक्टीरिया को तो नहीं मार सकती, इस बैक्टीरिया को तो नहीं मार सकते, परंतु ये जो नए बैक्टीरिया बनने हैं इनको नहीं बनने देगी, स्प्रेड नहीं होने देगी, फैलने नहीं देगी, और ये बेचारा एक सिंगल बैक्टीरिया बचेगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी आएगी, इसको किल कर देगी और नए बैक्टीरिया बनेंगे। इस प्रकार से इन्फेक्शन की रिकवरी हो जाती है। तो सिंपल चीज है, ड्यू टू दिस रीजन बैक्टीरिया डज नॉट स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है, स्प्रेड का मतलब वो जीवाणु, इस कारण से जीवाणु अधिक वृद्धि नहीं कर पाते। यानी कि कोई बहुत वाइड लेवल पे बॉडी में संक्रमण हो गया, बहुत हाई लेवल पे टाइफाइड हो गया हो किसी को, या फिर कोई बड़े लेवल पे कोई बॉडी में संक्रमण हो रहा हो, तो कोट्राइमेक्सोल के इस्तेमाल से उसका स्प्रेडिंग फैलने से बच जाएगा, बड़े लेवल पे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, वो नई वृद्धि रुक जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पीडियाट्रिक यूज बच्चों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में यदि किसी प्रकार का लंग इन्फेक्शन, सीवियर लंग इन्फेक्शन अगर हो गया हो, फेफड़ों में कोई इस प्रकार से, देखो अलग अलग नाम से मार्केट में आपको बच्चों को सस्पेंशन मिल जाएगा, पर आपको मेन याद रखना कोट्राइमेक्सोल ओरल सस्पेंशन आईपी इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि भैया हमें कोट्राइमेक्सोल का कंपोजिशन याद रखना, मार्केट में कई नाम से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो लंग इन्फेक्शन बच्चों में होता है, फेफड़ों में कोई बहुत बड़े लेवल पे संक्रमण हो गया तब इस्तेमाल। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कभी कभी बच्चों को यूरिन के रास्ते में कोई संक्रमण, यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस्तेमाल किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन, कानों में कोई संक्रमण हो रहा हो। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों में कोई संक्रमण हो रहा हो। ट्रेवलिंग डायरिया, यात्रा करते समय कोई डायरिया हो रहा हो। इसके अलावा अगर बात करूँ रेड स्पॉट ऑन फेस, यानी कि बच्चों को चेहरे पे लाल लाल चट्टे बन गए हो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो उनकी रिकवरी में भी कोट्राइमेक्सोल ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं टैबलेट फॉर्म, जो कि एडल्ट्स के अंदर हम लोग टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो कोलेरा के इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बात करो निमोनिया में अच्छा काम करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर सोशल माध्यम श्वसन के माध्यम में है ना, यह श्वसन है, यानी कि श्वास के माध्यम में कोई इन्फेक्शन हो गया हो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में कोई संक्रमण हो रहा हो, या फिर साल्मोनेला का इन्फेक्शन यानी कि टाइफॉइड, जो कि टाइफॉइड, ये साल्मोनेला एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि बीमारी कोज करता है टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइडल साल्मोनेला का अगर बहुत हाई लेवल पे इन्फेक्शन हो रहा हो तब इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन यानी कि पायोजेनिक इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो, ये लिखा है मैंने पायोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक यानी कि पस बनना, यदि किसी को
बैक्टीरिया के कारण मवाद वगैरह बन रहा है ना, हाथों में फुंसियाँ बन गई है, मवाद बन गया है, या फिर बॉडी में कहीं घाव नहीं सूख रहा है, घाव में मवाद वगैरह बना हुआ है, तो कोट्राइमेक्सोल सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है इनको रिकवरी के लिए। इकोलाई का इन्फेक्शन, इकोलाई में भी काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करती है मेडिसिन, ठीक है। ये मेडिसिन का टैबलेट फॉर्म मैंने आपको बताया, इसका आईवी इंजेक्शन फॉर्म भी आता है। ओनली ऑन इसका आईवी फॉर्म, ओनली आईवी इन्फ्यूजन ही इस्तेमाल किया जाता है। आईएम इस इंजेक्शन को कभी भी नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। कोट्राइमेक्सोल का आईवी केवल इंट्रावेनस ही देना है, वो भी इन्फ्यूजन फॉर्म में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है हर एक मेडिसिन को। क्यों? क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति को साइड इफेक्ट नहीं होंगे, परंतु कभी अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू गिविंग हाई कंसंट्रेशन, साइड इफेक्ट कब देखने को मिलेंगे? जब आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में दवाई को दे रहे हो एंड कैन शो साइड इफेक्ट, तो वहां पे आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया, जी घबराना, वोमिटिंग, उल्टियां होना, स्किन रेशेस, त्वचा पर लाल चट्टे बन जाएंगे अगर आप हाई कंसंट्रेशन में दोगे तो, पेट स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, और लो ब्लड सेल काउंट। याद रखिएगा ये जो दवाई है ना जो ब्लड के सेल के काउंट कम कर देती है, ठीक है, तो उससे घबराने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इस मेडिसिन में देखा जाता है कि ब्लड सेल काउंट इसमें कम हो जाता है, ठीक है। तो लो ब्लड सेल काउंट अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में दोगे तो ब्लड सेल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ विरुद्ध है, किस मरीज को नहीं देना है। पहली चीज, 6 वीक ओल्ड बेबी यानी कि जन्म के 6 हफ्ते के जब बच्चा रहता है तो 6 हफ्ते के बच्चे के पहले नहीं देना है बच्चे में। प्रेगनेंसी में कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेशन में, गर्भावस्था में दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लो प्लेटलेट काउंट यानी कि प्लेटलेट कम होने पर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। एबनॉर्मल आरबीसी काउंट यानी कि देखो मैंने पहले ही बोला था कि जो कोट्राइमेक्सोल मेडिसिन होती है इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी ब्लड सेल्स के ऊपर, तो इसमें सिंपली इतना ध्यान रखना है कि जिसको एबनॉर्मल आरबीसीज है या ब्लड सेल रिलेटेड डिसऑर्डर है, रक्त कोशिकाओं से जुड़ी हुई कोई बीमारियां है, किसी को एनीमिया है, तो ऐसे मरीजों में जिसको रक्त के कोशिकाओं से जुड़ी कोई बीमारी होती है उनमें इस्तेमाल इस दवाई को कंप्लीटली बैंड है, नहीं किया जाता, नहीं इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, याद रखिएगा इतनी चीज। आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डोजेस के ऊपर। अब डोजेस समझते, दिस मेडिसिन इज अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन, डज नॉट इट डज कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन डिसीज एंड कंडीशन। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि खुद से दवाई लेने नहीं है, ये मैं इसलिए बोलता हूँ कारण ये, अब बहुत सारे इस वीडियोस को डॉक्टर भी देखते हैं, अदर स्टूडेंट भी देखते हैं, फार्मेसी बिल्कुल आप बने इसलिए हो क्योंकि मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सके, मेडिसिन का प्रॉपरली नॉलेज होने के बाद में। मैं बोलने का मतलब है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, मतलब है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति देख रहा है, कोई नॉन मेडिकल है, कोई खुद से दवाई खा ले, तो उसको तो समझाना पड़ेगा ना कि आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं डॉक्टर को ये बात नहीं बोल रहा हूँ, जो देख रहे हैं या फार्मेसी स्टूडेंट जो ऑलरेडी एमएससी मास्टर पीएचडी किए हुए वो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो उनको ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल आप कीजिए, परंतु सारे प्रिस्क्रिप्शन पूरी चीज़ फॉलो करने के बाद में। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी नॉन मेडिकल या फिर सामान्य व्यक्ति को अपने खुद से दवाई लेने की सलाह कोई भी नहीं देता, नहीं मैं देता हूँ। ओनली दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है। तो बच्चों में अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो एक जो डोज होता है, देखो कंडीशन, मरीज की कंडीशन, कितना इन्फेक्शन है, कितनी प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है, उस पर डिपेंडेंट होता है, परंतु फिर भी स्टैंडर्ड डोजेस की बात करूँ तो 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार बच्चे को दी जा सकती है। टैबलेट फॉर्म की बात करो, हाई डोज है, हमेशा लो डोज में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी mg 800 mg ओडी दिन में एक बार इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टैंडर्ड डोजेस है। फिर आगे की जो प्रोसेस है, अगर मरीज को ज़्यादा संक्रमण है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग डोजेस का इंक्रीज किया जा सकता है। तो इतना ध्यान रखना कि ये स्टैंडर्ड डोजेस जो कि हम फॉलो कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। अब आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। और अगर यार आप इस तरह से आपको डिटेल से सीखना है तो हमारा इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर आपको ये कोर्स दिखाई देगा 950 वाला। इसमें हम हमारी खुद की बुक की PDF प्रोवाइड करते हैं, आप परचेस कर सकते हो। साथ में पूरा ऑनलाइन कोर्स आपको वहाँ पे मिलेगा। 950 का कोर्स है, 950 कोर्स परचेस करोगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको एक आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन मिलेगा,
उस पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट करने के लिए व्हाट्सएप पे और मैसेज में लिंक आ जाएगी, वहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड सीखने को मिलेगी। इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन है और डिस्क्रिप्शन में वगैरह में आप लिंक चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।